टॉपिक इज फैक्टर्स वैलिडेटिंग फ्री कंसेंट। ठीक है, फैक्टर्स वैलिडेटिंग फ्री कंसेंट देखे तो इसमें 5 मेनली हेडिंग्स हैं, जैसे कोएर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया और मिस्टेक हो गई। कोएर्जन की बात करें तो सेक्शन 15 में बेसिकली यह डिफाइंड है। कोएर्जन मीन्स यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पर्सन को हम फोर्स करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है। सो फोर्स और थ्रेट्स are used to obtain the consent of the party under coercion। अगर हम किसी पार्टी को जो है फोर्स कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर करने के लिए, तो यही कोएर्जन होगा। ठीक है, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। यह फ्री कंसेंट नहीं होता है। बेसिकली सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब कोएर्जन एक्ट एज सेक्शन 15 जो है कोएर्जन को डिस्क्राइब करता है कैसे, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ इन द आईपीसी। आईपीसी में क्या बोला है कि अगर कमिटिंग है और थ्रेटनिंग है, ठीक है, टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, जहां पे क्या हो रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग। अनलॉफुली किया जा रहा है और थ्रेटनिंग के थ्रू किया जा रहा है, टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी with the intention of causing any person to enter into a contract। किस इंटेंशन से, कि कोई पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 में सबसे पहले तो डिफाइंड है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर ओनली 500। ए ने क्या कि अपनी गोल्ड वॉच जो है सोल्ड कर दी ओनली 500 रुपीज में टू हिज टीचर बी। किसको, अपने टीचर बी को। आफ्टर हिज टीचर प्रॉमिस्ड हिम गुड ग्रेड। किसके बाद कि उसके टीचर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको जो है अच्छे मार्क्स देंगी, गुड ग्रेड्स देंगी। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के बाद ए ने जो है अपनी गोल्ड की वॉच सिर्फ 500 में ही दे दी। तो हियर द कंसेंट ऑफ ए, जो यहाँ पे ए की कंसेंट है, ऑल्दो ए बेच रहा है, बी खरीद रहा है, लेकिन जो ए की कंसेंट है वो फ्रीली गिवन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर। वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपने टीचर के जो है इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। पॉइंट इसमें फ्रॉड। तो फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है, बेसिकली सजेस्टिंग फैक्ट दैट इज नॉट ट्रू। कोई फैक्ट सजेस्ट कर रहा है जो कि सच नहीं है, एंड ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और उसे भरोसा नहीं है कि वो ट्रू है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट है जहाँ पे फैक्ट्स। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई प्रॉमिस किया जा रहा है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, किसी बिना किसी इंटेंशन के कि वो परफॉर्म भी होगा या नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनी अदर सच एक्ट फिटेड टू डिसीव। ठीक है, कोई भी अदर एक्ट जो है जो कि क्या हो, डिसीव्ड हो। ठीक है, फिटेड टू डिसीव। तो फ्रॉड में बेसिकली झूठ होगा। ठीक है, आपको झूठ बोल के कोई चीज कराई जा रही होगी, उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन ही नहीं होगा कि ऐसी चीज होगी, वो खाली बोल रहा है बोलने को। ठीक है, झूठ बोल रहा है कि आप, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सको। तो फ्रॉड, किसी भी चीज का फ्रॉड जो है वो भी नहीं होगा बेसिकली। अब अगली बात आती है मिसरिप्रेजेंटेशन की। सेक्शन 18 में बेसिकली डिफाइंड है। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव असर्शन बिलीविंग इट टू बी ट्रू। क्या हो रहा है इसमें, मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनाए जा रहे हैं कि सामने वाले को बिलीव करवाया जा रहा है कि ये सच है, जबकि वो सच नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है गिव्स द पर्सन कमिटिंग इट एन एडवांटेज बाय मिसलीडिंग अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति को मिसलीड करने के लिए। बट द ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। ठीक है, अगला पॉइंट है व्हेन वन पार्टी कॉज द अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज डन इंसेंटली एंड नॉट इंटेंशनली। लेकिन वो इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगला मिस्टेक की बात है, कोई भी गलती अगर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे बेस पे बनाया लेकिन उसमें गलती के कारण बस कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बन रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, जीरो माना जाएगा बेसिकली।